नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। चंडीगढ़ लाइनमैन का रिजल्ट आ चुका है और सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल है कि इसकी फाइनल मेरिट कितनी जा सकती है, यानी किस नंबर वाले का सिलेक्शन हो सकता है। रिजल्ट आते ही हमने इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी थी। इसी तरह के छोटे छोटे अपडेट जब भी आते हैं तो हम सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाते हैं। सो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बच्चों के मन में सवाल एक है कि मैं मेरिट लिस्ट में इस सीरियल नंबर पर हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है। एक सटीक एनालिसिस आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। आई होप चीज़ें आपको समझ में आएगी। कंप्लीट वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम आरक्षण व्यवस्था को समझते हैं, सीटों की संख्या को समझते हैं, फिर आपको मैं सीरियल नंबर बताऊंगा कि इस सीरियल नंबर तक सिलेक्शन होगा, कट ऑफ डेट क्या रहेगी और मेरिट नंबर की जो संभावना है वो क्या रहेगी। देखो, ये मेरे पास नोटिफिकेशन है, आपके पास भी होगा, आपने भी देखा है। जो टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें आई थी, वो थी 53, यानी चंडीगढ़ लाइनमैन के लिए 53 सीटें थी, जिनमें से 25 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए थी, 14 सीट ओबीसी की थी, 9 एससी की, 5 ईडब्ल्यूएस की थी। अब इन्हीं में से एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी जो डिसेबल्ड कैंडिडेट है, उनके लिए भी सीटें रिजर्व थी। कितनी कितनी सीटें उनको मिलनी है तो ध्यान से देखना। सबसे पहले सिंगल स्टार वाला यहाँ इन्होंने डिटेल दिया, किसका है ये? एक्स सर्विसमैन का है। एक्स सर्विसमैन के लिए इन्होंने कहा है कि टोटल 15 पोस्ट जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी जाएगी और विल बी प्लेस्ड इन द अप्रोप्रिएट कैटेगरी, यानी उसको अपनी अपनी कैटेगरी में भी रखा जाएगा। समझ गए? यानी 15 सीटें ऐसी थी जिनको कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व किया गया। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि इनको टोटल एक्स सर्विसमैन मिले ही 7 हैं, या फिर यूँ समझ लो कि एक्स सर्विसमैन जो है वो क्वालिफाई ही 7 ही कर पाए हैं, क्योंकि लास्ट जो एक्स सर्विसमैन है उसके नंबर देखो पूरे 40 है, क्योंकि 40 नंबर क्वालिफाई के लिए इन्होंने लिखा। तो सिंपल सी भाषा में कैलकुलेशन मैं आपको ये करवा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब कैटेगरी डिवाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर 15 में से अपन माने तो रिजर्वेशन के हिसाब से सिंपल सी बात है 7 या 8 सीटें तो अनरिजर्व की होनी थी। तो सबसे पहले अनरिजर्व की सीटें ही भरी जाती है। आरक्षण व्यवस्था ऐसी है, मैं आरक्षण व्यवस्था पर भी एक बार और बात करूंगा। तो इनको मिले ही 7 है, तो मुझे लगता है कि ये 7 के साथ अनरिजर्व की सीटों पर ही ये इनको लेंगे। कोई बात नहीं, सीट काट देंगे अपन, उसी हिसाब से देखेंगे। सेकंड पॉइंट देखो, जो डबल स्टार वाला पॉइंट है वो था फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है उनके लिए, और एक सीट थी तो एक इनको फिजिकली हैंडीकैप्ड भी मिल गया, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला। यानी टोटल सीटें कितनी हो गई? 8। अब मैं सुझाव आपको ये देने जा रहा हूँ कि आप इन 25 में से ये 8 सीटें घटा दो। हम ये मान लेते हैं कि इन सबको इन्होंने अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी से ही सीटें भर दी, क्योंकि प्राथमिकता अनरिजर्व को ही दी जाती है, तो मुझे लगता है वहीं गई होगी सीटें। 8 सीटें अगर अपन काट देते हैं तो अनरिजर्व के लिए 17 सीटें बचती है, ठीक है ना। उसके बाद कैटेगरी वाइज सीटें आ जाती है। अब मैं आपको स्कोर लिस्ट पर ले चलता हूँ, जहाँ डेट ऑफ बर्थ भी दी हुई है और कैटेगरी वाइज आपकी लिस्ट भी आई है, जहाँ से हम एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं। सीटों की संख्या याद रखना, यहीं से आपको कैलकुलेशन का पता लगेगा, ठीक है। अब ये देखो, पूरा पीडीएफ है और थोड़ा सा मुझे लगता है क्लियरिटी का तो हो सकता है, क्योंकि एज इट इज़ पीडीएफ मैंने उठाई है और बोल्ड है नहीं लेटर, तो आई थिंक थोड़ा सा आपको क्लियरिटी का इशू इसमें लग रहा होगा। देख लेते हैं, ब्राइटनेस थोड़ा सा मैंने कम करने का प्रयास किया जितनी हो सके। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या है इसमें। देखो, ये जनरल कैटेगरी जो कोटा है उसकी सीटें हैं और मैक्सिमम नंबर जो बच्चा लेकर आया उसके नंबर है 89 नंबर, ठीक है। तो अब हमने क्या निष्कर्ष निकाला था? हमने निष्कर्ष ये निकाला था, इस पीडीएफ को थोड़ा सा इस साइड स्लाइड कर ले। निष्कर्ष ये निकाला था कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें 17 बच्चे अब सेलेक्ट होंगे, है ना। आरक्षण व्यवस्था
जो जनरल मामले में होती है उसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले अनरिजर्व की सीटों पर लेकर आया जाता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो। हालांकि वर्तमान सिनेरियो में आरक्षण व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया कि आरक्षण का लाभ आपको ओनली वंस मिलता है। तो यदि आप एज का फ़ायदा लेकर फॉर्म भी भरा है आपने, तो आपको अनरिजर्व में काउंट नहीं किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ये जो मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, वर्टिकल नहीं, ठीक है। वर्टिकल वो हो गई 7 सीटें, और वो यानी वर्टिकल का मतलब होता है कि जिसमें सीटें जिसकी खाली है वही आएगा, दूसरे आ ही नहीं सकते। और हॉरिजॉन्टल में होता है कि कोई और नहीं है तो दूसरा आ जाता है। यहाँ पर देखो, जैसे ये है एक बच्चा जिसका नाम है राम इकबाल शाह, और ये 19 मई 1992 का है। तो ये 18 से 28 वर्ष वाली एज तो क्राइटेरिया फुलफिल कर नहीं पाया। यदि ये ओबीसी का बच्चा है और एज का फ़ायदा लेकर आए तो इसका सिलेक्शन भी ओबीसी में ही जाएगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि सारे बच्चे पहली बार में सेलेक्ट हुए बच्चे हैं, यानी इन्होंने कोई फ़ायदा नहीं लिया। तो यहाँ तक ये एक एक करके आप अपना सीरियल नंबर चेक कीजिए, और सीरियल नंबर 17 तक जिन बच्चों का नाम आ रहा है, जैसे ये लास्ट में आ रहा है 17 नंबर पर निर्भय कुमार, तो इसमें हमारा एक बच्चा है, वो हमारे चौधरी साहब जगदीश डेलू, ये है सीरियल नंबर 16 पर। तो जगदीश 101% कन्फर्म है, सिलेक्शन की 100% संभावना है। अब कोई इसमें और इश्यू बचेगा ही नहीं। क्यों नहीं बच रहा, मैं बता रहा हूँ आपको कि हमने 25 में से सारी 8 सीटों को ये मान लिया कि अनरिजर्व से ही उन्होंने भरा है, तो भी 17 सीटें बचती है, यानी 17 तो प्योरली अनरिजर्व में आएंगे। तो आप 16वें नंबर पर है। एक चीज़ तो ये हो गई। हमारा जो ओवरऑल रेशियो निकल रहा है वो कहाँ तक का निकल रहा है, 17 नंबर का निकल रहा है। तो 17 नंबर पर जो बच्चा है इसके देखो लास्ट में 81 नंबर है, ठीक है। तो अनरिजर्व की जो मेरिट है वो अपने हिसाब से फर्स्ट राउंड में 81 हो गई, यानी 81 नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। अब बात ये आती है कि 81 नंबर तो एक और भी है, नीचे वाला भी 81 नंबर पर है। तो इसके साथ जो कट ऑफ डेट है वो भी डिसाइड हो गई, और कट ऑफ डेट हो गई 20 जून 2000। कितनी? 20 जून 2000। हालांकि इसमें वही एक्स सर्विसमैन और उनको अगर एक एक सीटें कैटेगरी वाइज और भरेंगे तो 3-4 सीटें यहाँ और भी बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, ये जो मेरा एनालिसिस है ये 8 की 8 सीटें, जो 7 एक्स सर्विसमैन है और एक फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उन सबको अनरिजर्व में भरने पर है। यदि उन सबको भी एक एक 2 अपनी अपनी कैटेगरी से भरेंगे तो अनरिजर्व वाला कोटा बढ़ सकता है, और अनरिजर्व वाले बच्चे जो है वो 20, 22, 23 तक भी आ सकते हैं, यानी ये मेरिट 80 नंबरों तक भी आ सकती है, संभावना पूरी है। पहली बात तो इस लिस्ट की हो गई। अब आ जाते हैं कैटेगरी वाइज कितनी है। तो अब यहाँ से जो भी बच्चे बाहर होंगे वो अपनी अपनी कैटेगरी में जाते जाएंगे। इन्होंने क्या किया है कि बच्चों का नामकरण जो है वो दोनों साइड दे दिया, यानी इन्होंने बच्चे को कैटेगरी में भी नाम डाल दिया, अपनी उस जगह पर भी नाम डाल दिया, ठीक है। अभी तक देखो जनरल वालों का ही चल रहा है, ठीक है, और ये ओबीसी का शुरू हो गया, ठीक है। तो अब देखो आपको कैसे कैलकुलेट करना है कि मेरा ओबीसी से मेरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ओबीसी की सीटें कितनी हैं? ओबीसी की सीटें थी 14 सीटें थी ओबीसी की। तो अब करना क्या है, देखो आप यहाँ से, ये ओबीसी का स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से 14 बच्चे कैलकुलेट करो, और उन 14 में से ये देखो कि क्या ये अनरिजर्व में चले गए। जैसे ये सुनील कुमार है, ये अनरिजर्व में था, इसका सिलेक्शन वहाँ होगा। जैसे अभिषेक है, इसका भी नाम था, ये हिमांशु प्रजापति, इसका भी है। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो है वो तो अनरिजर्व में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ से जो नाम मिल रहा है, प्रॉब्लम पता है क्या है कि इन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी में सब बच्चों का नाम डाल दिया, उन्होंने ये नहीं डाला कि इसने अप्लाई किस कैटेगरी से किया था, इसलिए वहाँ क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ वाली लिस्ट को 2 पैरेलल लिस्ट खोलनी पड़ेगी और एक एक नाम को मिलाना पड़ेगा। जैसे युधिष्ठिर है यहाँ 5 नंबर पर, तो युधिष्ठिर का नाम अनरिजर्व कैटेगरी में भी है, युधिष्ठिर का नाम अनरिजर्व कैटेगरी में भी है, तो ये वहाँ चले जाएंगे। टॉप 17 वाले ओबीसी में जितने भी है उनको घटा दो, उसके बाद आप अपना नंबर चेक करो, और अगर उसमें आप कितनी सीटें हैं 14, उन 14 में आपका नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पर क्या हुआ है कि ये देखो जो अपन देख रहे थे,
ये निर्भय तक को अपन ने ले लिया था। तो निर्भय से ऊपर वाले जितने भी है ना, ये सारे अनरिजर्व में भी थे, तो इनको काउंट करो, ये 14 बच्चे थे निर्भय तक के, तो 14 + 14 और कर लो आप, यानी ओबीसी का लास्ट जो बच्चा है यहाँ तक सिलेक्शन की उम्मीद है। ये जो है ना 28 नंबर पर पवन कुमार कृष्ण लाल, ये 77 है, यानी जहाँ तक मेरे हिसाब से ओबीसी की फर्स्ट राउंड में मेरिट रहेगी वो 77 नंबर या 77% रहेगी। अब 77 के तो नीचे और भी बच्चे हैं, 3 या 4 बच्चे और हैं, तो इसकी जो कट ऑफ डेट डिसाइड हो जाएगी वो होगी 17 मई 1990। ठीक है। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, बाकी कैटेगरी से भी मिलान करना है। बाकी कैटेगरी से कैसे मिलान करना है, आपको नाम मिलान करने पड़ेंगे कि हमारी जो कैटेगरी दी है इन्होंने, उस कैटेगरी में से अनरिजर्व कैटेगरी में कितने बच्चों का नाम आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी बच्चे आएंगे मुझे लगता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि सबके नंबर है। अच्छा, एक चीज़ और है, इस लिस्ट में जितने नाम है कोलेटर सबका आएगा। ठीक है, लेकिन वही है कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वो ज्वाइनिंग देंगे, यानी जिन बच्चों का, ठीक है, ये ओबीसी का चल रहा है, जिन बच्चों का नंबर पहले है वो पहले पहुंच जाएंगे तो ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो रह जाएंगे। अब देखो जैसे ये आ गया एससी का कोटा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब एससी में देखो आपको ये नाम मिलान करने पड़ेंगे, क्या ये नाम वहाँ पर भी है, यदि नाम वहाँ पर नहीं है तो फिर आपको उनमें से भी नीचे की तरफ आना है, इतना सा समझ लो बस। तो आप चाहे तो इस कैटेगरी से मिलान कर लो, और नहीं तो आपको अलग अलग पेज खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको एक ही काम करना है, अनरिजर्व कैटेगरी वाले जितने भी है वो सारी लिस्ट खोल लो, और उस लिस्ट में से टॉप 17 को, क्योंकि फिजिकली हैंडीकैप्ड और वो 8 छोड़ दो, उसके बाद में टॉप 17 को तो अनरिजर्व में भेज दो। उसके बाद में ये देखो कि 18वां बच्चा किसका है, ओबीसी का है, ओबीसी में जाएगा। 19वां बच्चा किसका है, ओबीसी का है, ओबीसी में जाएगा। 20वां बच्चा किसका है, एससी का है, तो वो एससी में जाएगा। अब ऐसे आपको कैलकुलेट और आगे करना है, और जैसे ही 9 बच्चे एससी के सिलेक्ट हो जाएंगे, वो फाइनल जो है वो मेरिट एससी कैटेगरी के लिए रहने वाली है। तो एससी कैटेगरी के लिए जो मेरे हिसाब से मेरिट रहने वाली है, अब मैं ये मान सकता हूँ कि उसमें जो 17 नंबर तक है, शायद इनमें से आलोक रतन भावेश इनमें से कोई नहीं था, तो अपन इन सब को काउंट कर ही लेते हैं। और 9 बच्चे यहाँ से अगर काउंट करते हैं तो लास्ट बच्चा यहाँ आ रहा है, ये रहा मोहित आपका। ठीक है, यहाँ हमारा एक बच्चा और है, ये रहा रचित कुमार आर्य। तो रचित पूरी संभावना है आपका भी हो जाएगा, 74 नंबर रचित के है, रचित की पूरी संभावना है हो जाएगा। और मोहित का लास्ट अगर अपन देखें तो 71, यानी मेरे हिसाब से जो एससी की मेरिट हो रही है वो 71 नंबर वाले की हो रही है। पूरा एक बार मोटा मोटा एनालिसिस यही है कि इन नंबरों तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और सिंपल खुला इन्होंने आपको डाल दिया। अनरिजर्व वाली लिस्ट ओपन कर लो और उनमें से अपनी कैटेगरी के बच्चे गिन लो, बस फाइनल सिलेक्शन वहीं से होगा। ये इन लिस्टों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है आगे की ओर जो है। ठीक है, अपडेट इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो। बहुत धन्यवाद।